तो हेलो 12th क्लास, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश में द आर्टिस्ट चैप्टर नंबर 6। उसमें लगभग मैं 7 तक का जो 7 तक जो हम लोग ने पढ़ लिया था, 7 पैराग्राफ। और जिसमें कि किसके बारे में बात हो रही है, द आर्टिस्ट में एक लड़के के बारे में बात हो रही है जो कि काफी टैलेंटेड है और उसको कद्दू खरीदने का बहुत शौक है, कद्दू संग्रह करने का शौक है। तो उसके बारे में हम लोगों ने कहानी पढ़ी कि किस तरीके से वो जो है कद्दू के प्रति काफी जो है पैशनेट था, काफी उसको लगाव था कद्दू से। तो दोस्तों इस कहानी में जो है एक लड़का है जो कि काफी पैशनेट है, कद्दू को लेकर कद्दू को संग्रह करता है, कद्दू के बारे में सोचता है। और मतलब कि इसमें यह बताया गया है कि शिगा नोए जो इसके राइटर हैं, इसमें यह बताया है शिगा नोए ने। तो इसमें राइटर कहते हैं कि जो लड़का है सीबी, वो उसको कद्दू कलेक्ट करने का, कद्दू को संग्रह करने का काफी शौक था। और वो जो है हर वक्त कद्दू के बारे में सोचता रहता था। और कद्दू को वो क्या करता था कि लाता था खरीद करके और जो है उसको पॉलिश करता था और उसको बार बार देखता था, एग्जामिन करता था, उसके बार बार जो है जांच परख करता था किस तरह का कद्दू है। और जो है उसको उसके माँ बाप ये नहीं चाहते थे कि वो इस तरह का काम करे। ठीक है, वो माँ बाप जो है उससे मतलब काफी एंटी थे कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ये इस तरह का काम करता था, कद्दू संग्रह करने का। तो अब यहाँ तक मेरी बात हो चुकी है और अब आगे देखते हैं हम लोग। पैराग्राफ 7 में पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ पर जो है। ठीक है, पैराग्राफ 7 है। तो पैराग्राफ 7 क्या कहता है, देखिए यहां से देखिए, ये पैराग्राफ 7 है। He did not care much about the old gnarled peculiarly formed goats usually favored by collectors. The type that appealed to CB was even and symmetrical. यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है ये राइटर कि जो सीबी था उसको जो है कद्दू नोकीला और भद्दा पसंद नहीं था। ठीक है, उसको यहाँ पर नाल एंड पिक्यूलरली फॉर्म गोट्स, नाल मतलब यहाँ पर नोकीला है, ओल्ड नाल मतलब कि ओल्ड मतलब पुराना, नाल मतलब नोकीला, भद्दा सा, पिक्यूलरली फॉर्म गोट्स यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स। दोस्तों यहाँ पर जो इस लाइन में कहता है, he did not care much about the old gnarled peculiarly formed goats, इसमें राइटर कहना ये चाहता है कि उसको जो है घुंघरीला, मतलब कि यहाँ पर देखिए ओल्ड मतलब तो पुराना हो गया, नाल, नाल का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ। ठीक है, मुड़ा हुआ या घुंघरेला, मुड़ा हुआ घुंघरेला, पिक्यूलरली फॉर्म गोट्स। ठीक है, और पिक्यूलरली फॉर्म गोट्स का मतलब हो गया विचित्र ढंग से बना हुआ। ठीक है, मतलब कि एक तरह से भद्दा सा, वैसा उसको पसंद नहीं आता था। उसको सिमेट्रिकल, उसको कैसा पसंद आता था, मतलब कि इस तरह का जो जो होता है वो कलेक्टर्स लोग यानी संग्रहकर्ता लोग जो है काफी रुचि रखते हैं ओल्ड का, यानी कि जो भी आदमी कलेक्ट करता है वो ओल्ड चीज को कलेक्ट करता है, यानी कि ओल्ड चीज का संग्रह करता है, पुरानी चीजों का। लेकिन यहाँ पर उसको वैसा नहीं था, ये पुराना भद्दा था, उसको पसंद नहीं था, नोकीला सा पसंद नहीं था। ठीक है, उसको कहता था टाइप दैट अपील टू सीबी वाज इवन एंड सिमेट्रिकल। तो जो ऐसा टाइप, ऐसा चीज उसको पसंद था जो इवन था, मतलब कि अच्छे तरीके से बनावट उसकी मतलब गठीली थी और अच्छा बनावट था, खूबसूरत था, वैसा उसको पसंद था। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे देखते हैं 8वां में, द यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, सेड ए फ्रेंड ऑफ हिज फादर। तो बोलता है कि आपका जो छोटू है, यहाँ पर छोटू की बात करें, यंगस्टर मतलब कि छोटा बेटा जो है आपका, ओनली सीम्स टू लाइक मतलब कि ऐसा लगता है कि उसे पसंद है ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, मतलब कि नॉर्मल जो है सीधा साधा जो होता है, नॉर्मल नॉर्मल कद्दू ही पसंद उसको आता है। ऐसा किसने कहा, मतलब कि उसके फ्रेंड ने, मतलब कि सीबी के फादर के फ्रेंड ने कहा कि लगता है कि आपके बेटे को ज्यादा जो है ओल्ड वाला पसंद नहीं है, पुराना पसंद नहीं है, उसको क्या पसंद है, नॉर्मल लुकिंग सा, है ना, जो सीधा साधा दिखे, यानी कि सामान्य दिखने वाला कद्दू आपके बेटे को लगता है ज्यादा पसंद है, ऐसा उसने कहा। सेड ए फ्रेंड ऑफ हिज फादर, उसके फादर के फ्रेंड ने कहा, हु हैड कम टू कॉल, जिसने जो आया था कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए। ही पॉइंटेड एट द बॉय, उसने बॉय की ओर इशारा किया, पॉइंटेड मतलब इशारा किया। हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग ए प्लेन ब्राउन गोट, जो कोने में बैठ करके, यानी सीबी कोने में बैठ के क्या कर रहा था कि कद्दू को क्या कर रहा था, पॉलिश कर रहा था, आराम से कद्दू को पॉलिश कर रहा था, बिजी था पॉलिश करने में। ठीक है, ब्राउन गोट यानी कि एकदम गोल कद्दू को पॉलिश कर रहा था। अब आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर पे, फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गोट्स, सेड हिज फादर,
गिविंग सीबी ए डिस्गस्टेड लुक। अब यहाँ पर क्या हुआ, फैंसी लैड, कल्पना कीजिए, यहाँ फैंसी मतलब कल्पना कीजिए एक बच्चा, बालक, या लैड मतलब छोकरा भी होता है, ठीक है। तो बालक स्पेंडिंग इस टाइम, जो अपने समय को व्यतीत करता है, प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गोट्स, कद्दू के साथ इस तरह खेलते हुए। सेड हिज फादर गिविंग सीबी ए डिस्गस्टेड लुक, और इस तरह से उसके बाप ने कहा और सीबी की तरफ बड़ा आंख फाड़ के देखा घृणा के रूप में। यहाँ पर डिस्गस्टेड मतलब क्या हो गया, डिस्गस्टेड मतलब क्या हो गया, घृणा के रूप में, घृणा से उसके बाप ने अपने सीबी को देखा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सी हियर सीबी माय लाइट, सेड द फ्रेंड, देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोस थिंग्स। बोला कि सीबी मेरे बच्चे, और उसके फ्रेंड ने कहा, उसके दोस्त ने कहा, देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोस थिंग्स, मतलब कि यहाँ पर ये कह रहा है कि इस तरह का चीज ज्यादा कलेक्ट करने का, बहुत सारा जो आप संग्रह कर रहे हो तुम, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है, जस्ट कलेक्टिंग, सिर्फ कलेक्ट करने से, लॉट्स ऑफ दोस थिंग्स, इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, यू नो, मतलब कि ढेर सारा चीज जो है, ढेर सारी चीज संग्रह करने से कोई फायदा नहीं है, इससे कोई आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वन, आपको क्या करना चाहिए, कुछ अलग सा एक दो ही मतलब कि रखना चाहिए, टोटल रखने से कोई जरूरत नहीं है, दो तीन ही रखिए, लेकिन बेहतरीन रखिए, बढ़िया रखिए, जो अलग हो, जो सबसे जुदा हो, ऐसा रखो। ऐसा किसने सजेशन दिया, उसके बाप के, यानी कि सीबी के जो फादर थे उसके दोस्त ने सजेशन दिया, और किसको कहा, सीबी को कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो जाता है 11। आई प्रेफर दिस काइंड सेड सीबी एंड लेट द मैटर ड्रॉप। सीबी ने क्या कहा, मुझे यही पसंद है, ठीक है, क्या कहा, मुझे यही पसंद है भाई, सेड सीबी एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और जो बातचीत को वहीं पर खत्म कर दिया, बस इतना छोटा सा सेंटेंस बोला उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं 12। सीबी's फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोट्स। सीबी और उसके पिताजी अब किसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दिए वहां पे, कद्दू के बारे में। रिमेंबर दैट बेकिंग गोट दे हैड एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग। तो रिमेंबर मतलब कि याद करो दैट बेकिंग गोट, बेकिंग यहाँ पर नाम है, बेकिंग का जो कद्दू था वो जो एग्रीकल्चर शो में पिछले स्प्रिंग में, यानी कि वसंत में जो है आपको देखा गया था एग्रीकल्चर शो में। हिज फादर इट वाज रियली ब्यूटी वाज़न्ट इट, ठीक है। तो सेड हिज फादर, उसके फादर ने कहा कि भाई इट वाज ब्यूटी, मतलब बहुत ही खूबसूरत था वो। यहाँ पर याद दिला रहा है कि याद करो वो पिछला वाला जो बेकिंग का जो कद्दू था वो कितना खूबसूरत था एग्रीकल्चर शो में। तो यही बात जो है उसके जो फ्रेंड है उन्होंने कहा कि हाँ वाकई सच में खूबसूरत था। 14। यस आई रिमेम्बर दैट बिग लॉन्ग वन, हाँ मुझे याद है वो बड़ा लंबा ऐसा, ठीक है, यहां तक चलिए क्लियर हुआ। अब अगला चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 15 नंबर। एज सीबी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन ही वाज लाफिंग इनवर्डली। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ, सीबी जैसे जैसे इस बातचीत को, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत को सुन रहा था, ही वाज लाफिंग इनवर्डली, वो जो है अंदर ही अंदर, इनवर्डली मतलब अंदर ही अंदर हंस रहा था। द बेकिंग गोड हैड मेड क्वाइट स्टिर एट दैट टाइम। बेकिंग का जो कद्दू था वो काफी चर्चित था, यहाँ स्टिर का मतलब काफी चर्चित था उस समय, ठीक है, वो याद कर रहा था। बट वेन ही हैड गॉन टू सी इट हैविंग नो आइडिया ऑफ, जब वो गया वहां देखने के लिए, जब चर्चित था तो ये भी गया वहां देखने के लिए कैसा कद्दू है, कौन, सीबी गया, तो उसको आइडिया कोई नहीं था कि बेकिंग है कौन, ठीक है, लेकिन गया वो, ठीक है। कोर्स हु बेकिंग माइट बी, ठीक है, ही हैड फाउंड इट रादर स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, वहां जाके देखा तो उस कद्दू को जो देखा जिसके बारे में बहुत चर्चा थी, बोला ये बेकार सा भद्दा सा चीज है यहाँ पर, ठीक है, इसका कोई मूल्य नहीं था मतलब सीबी के नजर में, सीबी को वो बहुत ही भद्दा सा लगा वो वाला जो कद्दू है, तो यही बात कह रहा है इसमें। उसके बाद जो है 16 नंबर बोल रहा है, आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, या क्या बोल रहा है, आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सीबी, सीबी ने उसमें बीच में इंटरप्ट मतलब बीच में वो मतलब बात को छेड़ते हुए कहा कि आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, मुझे उसके बारे में काफी मैंने नहीं सोचा है, ठीक है, इट्स जस्ट ए क्लमजी ग्रेट थिंग। तो यहाँ पर कहता है इट्स जस्ट ए क्लमजी ग्रेट थिंग, क्लमजी मतलब यहाँ पर फूहड़, बेकार सा, भद्दा,
कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बेकार सा, मतलब इसका मतलब ये बेकार, ठीक है। तो बोला कि सीबी बोला कि वो बेकार सा भद्दा सा चीज था, मुझे वो पसंद नहीं आया। His father opened his eyes wide in surprise and anger. उसके पिताजी अपना आंख बड़ा करके और मतलब कि बहुत ही क्रोध में उसको देखे, ठीक है। What's that? He shouted. क्या कहा? चिल्ला के कहा। When you don't know what you are talking about, जब तुमको पता नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, you would better shut up. तुम अपना मुंह बंद रखो। ये किसने कहा? उसके फादर ने कहा। बात समझ में आई। यहाँ पर यह है कि सीबी को जैसे ही वो लोग बात कर रहा था कि बहुत बढ़िया बेकिंग का जो कद्दू था बहुत बढ़िया था, तो बीच में ये कूदा, सीबी बीच में जो है कूद गया और वो बोला कि मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा था, ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं सोचता ज्यादा क्योंकि वो बेकार सा था, मैं वहां गया था, बेकार सा था, मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर उसके बाप ने डांटा उसको कि तुमको जब पता नहीं है किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या है नहीं है, तुम क्यों उसके मतलब कि अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते, ये बात का। सीबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, सीबी जो है दूसरा अपना कुछ मतलब नया वर्ड कुछ नहीं बोला, सीबी वहां पर चुपचाप रह गया। ये बात हो गई। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको बाद में कराया जाएगा, आगे हम लोग पढ़ते हैं ताकि जल्दी जल्दी इसको। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर देखिए, 19 नंबर पैराग्राफ में। One day when he was walking along with an unfamiliar back street, he came upon an old woman with a fruit stall. बोल रहा है कि एक दिन जो है वो मतलब कि walking along an unfamiliar back street, मतलब कि एक जो है गली से गुजर रहा था जो कि अनफैमिलियर था, यानी कि उसका जाना पहचाना हुआ नहीं था, नई जगह से गुजर रहा था। He came upon an old woman, वो एक बूढ़ी औरत के पास गया, with a fruit stall, जिसके पास वो फ्रूट यानी कि फल का दुकान था, मतलब कि स्टॉल था। शी वॉज सेलिंग ड्राइड परसिमॉन्स एंड ऑरेंजेस, वो जो है वहां पर ऑरेंज बेच रही थी, और वो ड्राइड परसिमॉन भी एक तरह से ऑरेंज की तरह ही फल होता है, तो वो बेच रही थी, ठीक है। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस, और शटर जो होता है यानी कि दरवाजा, उसके ऊपर बिहाइंड द स्टॉल, और दुकान के पीछे शटर था, दरवाजा। शी हैड हंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गोट्स, वो जो है बहुत सारा गुच्छा गोट का यानी कि कद्दू का गुच्छा लटका के बेच रही थी। उसके बाद देखिए बीच में बोलता है कैन आई हैव अ लुक, सेड सीबी एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगन एग्जामिनिंग द गोट्स। जो है वो बोलता है कि क्या मैं इसको देख सकता हूँ, सीबी कहता है क्या मैं देख सकता हूँ, एंड इमीडिएटली, और तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत पीछे भागा, रैन बिहाइंड द स्टॉल, दुकान के पीछे भागा, एंड बिगन एग्जामिनिंग द गोट्स, गोट्स को यानी कद्दू को एग्जामिन करने, जांच परख करने लगा। Suddenly he caught sight of one which was about 5 इंच, अचानक से उसको एक दिखा कद्दू जो कि 5 इंच का था लंबा। And at first sight looked quite commonplace, मतलब कि शुरुआत में काफी सामान्य लग रहा था वो, commonplace या मतलब सामान्य। Something about it made CB's heart beat faster, कुछ ऐसा था जो कि सीबी का जो धड़कन बढ़ा रहा था, उस कद्दू को देख के उसकी धड़कन बढ़ गई। आगे देखिए 21 नंबर। How much is this one? He asked, panting out the words. बोला कि कितना का पड़ेगा ये वाला जो कद्दू, 5 इंच वाला जो कद्दू था, बोला कितना का पड़ेगा, ठीक है। पैंटिंग आउट द वर्ड्स, मतलब कि एकदम अचानक से जो है उसका जो है सांस चलने लगी। तो हाउ मच इज दिस वन, ही आस्क्ड पैंटिंग आउट द वर्ड्स, जो है बहुत ही मतलब कि उसका जो आवाज में लड़खड़ाहट थी, और उसने कहा कि कितने का है ये। वेल सेड द ओल्ड वुमन, सिंस यू आर जस्ट ए लैड, तो वेल सेड द ओल्ड वुमन, सिंस यू आर जस्ट ए लैड आई विल लेट यू हैव इट 10 सेंट, क्योंकि तुम एक बालक हो, तुम एक लड़के हो, मैं तुम्हें इसको 10 सेंट में बेच दूंगी, ठीक है। इन दैट केस सेड सीबी अर्जेंटली, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, वॉन्ट यू, आई विल बी राइट बैक, ठीक है। तो 23 नंबर में ये बोलता है कि ठीक है इसको यहाँ पर रखिए आप, और मैं अभी आता हूँ घर से पैसे लेकर के, ठीक है। 10 सेंट बोला तो वो जो है वो खुश हो गया कि चलो। सीबी ने कहा कि मैं आप जल्द से जल्द वापस आ रहा हूँ घर से, आप इस कद्दू को रखिए, क्योंकि सीबी को जो है वो वाला कद्दू पसंद आ गया था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब 24 नंबर में बोल रहा है कि he dashed home and in no time at all was back at the stall. He bought the gourd and took it to home. 24 नंबर में ये कह रहा है कि वो भागता हुआ घर गया, ठीक है, और एकदम बिना समय लगाए, बिना टाइम लगाए वापस आया, स्टॉल के पास आया और कद्दू को खरीद लिया। फिर बोलता है फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वाज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गोड, उस समय से लेकर के
वो जो है कद्दू से अलग ही नहीं हुआ, है ना, क्या बोलना चाह रहा है, वो कद्दू से अलग ही नहीं हुआ। तो आगे कहता है कि वो जो है कद्दू से 1 मिनट भी जो है सेपरेट नहीं हुआ, मतलब कि अलग नहीं हुआ। ही इवन टुक इट टू अलोंग टू द स्कूल, यहीं से उसका जो है दिक्कत शुरू हो गया, क्योंकि वहां से जो है उस कद्दू को वो स्कूल लेके जाने लगा। एंड यूज्ड टू पॉलिश अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, और क्लास के समय में जब पढ़ाई चलती रहती थी तो वो पॉलिश करता था नीचे डेस्क के अंदर में कद्दू को, तो यहीं से उसका दिक्कत हो गया। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज काउट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स, और क्या होता है कि वो ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक दिन वो पकड़ा गया, टीचर ने उसको पकड़ लिया पॉलिश करते हुए, ठीक है। who was particularly incensed because it happened to take place in the ethics class, और काफी ज्यादा क्रोधित हुआ, तो काफी ज्यादा क्रोधित हुआ क्योंकि वो जो क्लास था वो इथिक्स वाला था, वे टीचर, क्योंकि इथिक्स का क्लास है, यानी कि जिसमें शिष्टाचार सिखाया जाता था, इसमें आपको मॉरल थिंग्स सिखाई जाती थी, आपको बिहेवियर सिखाया जाता था, मॉरल साइंस सिखाया जाता था, तो इसी क्लास में वो इस तरह से कर रहा था, पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इस वजह से वो क्या हुआ कि काफी ज्यादा नाराज हुए। तो ये यहाँ तक 25 तक हम लोग ने पढ़ लिया। 25 तक में यही समझ में आया कि जो है एक मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, संग्रह कर रहा था सीबी, लेकिन अचानक से वो एक ऐसा कद्दू उसको मिला जो कि उसकी धड़कन को तेज बढ़ा दिया, और उसने उसको खरीद लिया। कितने में खरीदा? 10 सेन में खरीदा, और जो है वो एक दिन कद्दू को लेके क्लास चला गया, क्लास में वो पकड़ा गया क्योंकि वो कद्दू को नीचे में पॉलिश कर रहा था, उधर क्लास चल रही थी, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। अब आगे देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, तो इसीलिए बने रहिए तीसरा पार्ट के लिए, मतलब कि ये जो है 4th पार्ट के लिए, ये तीसरा पार्ट था। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा वो जरूर देख लें, क्योंकि कहानी का पूरा जो पैटर्न अगर देखिएगा तभी आपको कहानी समझ में आएगा, एक पार्ट समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरी कहानी एक सीबी नाम के लड़के के का, ठीक है। तो इसको पूरा समझिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट इसके बाद आएगा, तो 4th पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है, और दूसरा चीज है कि इसका जो है जो समरी है उसके बाद उस पर भी वीडियो बनेगा। समरी बहुत ही छोटे ये में मैंने बनाया है, लगभग में 9 सेंटेंस में इसका समरी पूरा क्लियर हो गया है, तो उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। तो और जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों एक चीज और है कि जो लाइन आपको समझ में नहीं आया तो जरूर नीचे लिखिए कि हाँ ये लाइन मुझे समझ में आई, इसको फिर से पैराग्राफ नंबर लिखिएगा तो मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।